आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई एमके पर। आज हम 10वीं क्लास के अध्याय 1 के पार्ट 4 में संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व समझेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसको आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह होता है कि द्रव्यमान न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न ही उसका विनाश होता है। जितना द्रव्यमान है वही द्रव्यमान रहता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। जितना द्रव्यमान अभिकारक में होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद में होता है। जिस प्रकार की यहाँ पर कार्बन का एक मौल्य है और ऑक्सीजन के 2, और यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसमें एक तो कार्बन का परमाणु हो गया और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली समीकरण क्या होता है? कंकाली समीकरण वह होता है जिसे हम संतुलित नहीं किया हो, जिसे संतुलित नहीं किया हो। जिस प्रकार की हमने पीछे पढ़ा था कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। यह एक कंकालीय अभिक्रिया है। सॉरी भाई, मिस्टेक होगी यहाँ पर। अब देखो, जैसा कि अब दोबारा देखो, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसमें इस तरफ तो ऑक्सीजन 2 है और इस तरफ 1 है। मैग्नीशियम इस तरफ 1 है, इस तरफ भी 1 है। यह एक कंकाली अभिक्रिया हुई। कंकाली अभिक्रिया क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ पर 1 है। इसलिए दोनों तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं को समान करने के लिए हम इसे क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। इसे बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसलिए इस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं। इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरफ मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मैग्नीशियम के 2 परमाणु, यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु। अब यह अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया हो गई है। इसे हम कंकाली अभिक्रिया नहीं कहेंगे। इसलिए हम यहाँ से देखो, इसलिए हमें कंकाली समीकरण संतुलित करना आवश्यक है। जो समीकरण संतुलित नहीं होगा उसे हम कंकाली समीकरण कहेंगे। यह रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है। 1.2 संतुलित है। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना सीखे। 1.2, अब देखते हैं, हमने पीछे 1.2 किया था। यह 1.2 संतुलित नहीं है। ठीक है, इसे हमें संतुलित इस प्रकार देखो, यह भी मैंने बताया था। इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से यहाँ। अब यह क्या हुआ? संतुलित हो गया है। अब आगे देखते हैं क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है, जैसे कि Zn रिएक्ट विद H2SO4
और एक उत्पाद का निर्माण करता है जिसे जिंक सल्फेट कहा जाता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में दर्शाया जा सकता है, जैसे कि मैंने ऊपर करके दिखाया था। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देता है। आज समीकरण 1.3 में तीर के निशानों के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। देखते हैं अभी अगले पेज पर। देखो भाई, यहाँ पर एक तरफ तो तत्व है, यहाँ अभिकारकों के में परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। जिंक लेफ्ट हैंड साइड जिंक 1 है और राइट हैंड साइड भी जिंक 1 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट हैंड साइड भी 2 है। सल्फर राइट हैंड साइड 1 है और लेफ्ट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड भी 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 4 है और राइट हैंड साइड भी 4 है। इसलिए समीकरण 1.3 में तीर के निशानों के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। देखो भी, अब हम देखते हैं कि Fe आयरन की अभिक्रिया जब वाटर के साथ करवाई जाती है तो यह फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है। अब देखते हैं हम चरण 1 में रासायनिक समीकरणों संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए, जिस प्रकार की ये बनाया हुआ है। इस प्रकार समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब देखते हैं चरण 2 में। चरण 2 में देखते हैं क्या है। चरण 2 देखो भी, चरण 2 में असंतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। देखो भी, ये संख्या की सूची बना लिए। यहाँ पर आयरन है और लेफ्ट हैंड साइड आयरन 1 है, राइट हैंड साइड आयरन 3 है। ठीक है। और हाइड्रोजन देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन 2 है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड 4 है। ठीक है। चरण 4 में सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणुओं वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। यहाँ पर सबसे अधिक परमाणु ऑक्सीजन के हैं, इसको सबसे पहले संतुलित करते हैं। चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद, हमें अपनी सुविधा अनुसार उसे संतुलित करना है। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनिए। उसमें सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को चुनना है। इसमें सबसे अधिक परमाणु ऑक्सीजन के हैं। इस आधार पर हम Fe3O4 निर्माण करेंगे। इसके ऑक्सीजन तत्वों को चुन लीजिए और दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, जबकि बाईं ओर ऑक्सीजन का 1 परमाणु। दाईं ओर ऑक्सीजन की 4 परमाणु और बाईं ओर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन को प्रारंभ में ऑक्सीजन क्या था, वाटर का क्या था, 1H2O था और उत्पाद में 4Fe3O4 है। अब संतुलित करने के लिए हमें H2O को 4 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। इस प्रकार हमने करवा दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसे कि इसको सूत्रों को तो हम बदल नहीं सकते हैं।
जैसा कि आपने देखा है, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हमें 4 गुणांक लगाकर H2O हमने बनाया था 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन कभी H2O4 या H2O इसका फोर्थ नहीं कर सकते। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार हो गया है Fe प्लस 4H2O Fe3O4 H2O आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। अगले चरण को हम अगले पार्ट में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।